हेलो दोस्तों, मैं के पटेल और आज पाइप एंड सिस्टर्न का चौथा क्लास होगा। यानी आज जो है पाइप एंड सिस्टर्न पूरी तरह से जो है सो समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का क्लास जो है पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। ये सबकी बात बस की बात नहीं है कि आज आप पूरा अंत तक जो है सो क्लास में टिके हुए रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी जहरीला है, बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन है और टिकना जो है ये सबकी बस की बात नहीं है। हम पहले आपको बता रहे हैं, जितने भी लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बोल रहे हैं, हमारे तरफ से सभी को गुड इवनिंग। और मैं आपको बता दूं कि कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, है ना। लेकिन आज की क्लास के बारे में बता रहा हूं भाई कि अगर आज मैं जितना भी प्रश्न बताने जा रहा हूं या फिर जितना भी हम पाइप एंड सिस्टम में बताएं, अगर इतना प्रश्न पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपको कोई सवाल ऐसा मिलेगा ही नहीं कि आपको दिक्कत होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बाबू आज हम पहले आपको बता दिए, टिकना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आप भाग जाइएगा, हमें पता है। लेकिन चलो फिर भी हम लेवल को बनाए हुए रखते हैं, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल ये रहा, स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है पहला सवाल। पहला सवाल कहता है 2 पाइप एक टंकी को 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटा में खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई हो और तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। सबसे पहली बात है, आप प्रश्न को समझिए। 2 पाइप है भरने वाला, एक है खाली करने वाला। और कहता है जब आधी टंकी भरी हो और तीनों पाइप को कहता है क्या, खोल दिया जाए, चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखिए लास्ट में खाली होने की बात हो रही है, इसका मतलब खाली करने वाले की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। भरने वाला से ज़्यादा किसकी क्षमता है बताइए आप लोग, खाली करने वाला का। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर समझ में नहीं आता है। भाई आप बीच से कैसे समझ में आएगा, आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना चाहिए, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम शुरू से अंत तक पढ़िए। आप पहले मिक्स प्रपोर्शन पढ़िए, टाइम एंड वर्क पढ़िए, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़िए। पहला दिन ज्वाइन कीजिएगा, आप समझने के लिए प्रयास कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा भाई, है ना। ये ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। आइए सवाल देखिए क्या कहता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इसमें 2 पाइप है, एक तो कहता है 3 घंटा में, मान लीजिए ये 3 घंटा में भरने वाला है, और एक और बी पाइप है ये भी भरने वाला है, लेकिन ये 3 घंटे 45 मिनट। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 घंटा 45 मिनट, तो 45 मिनट को अगर घंटा में चेंज कीजिएगा तो 15 तिया है 45, 15 चौका 60, यानी 3.3/4 घंटा आप लिख सकते हैं। 3 घंटा 45 मिनट को 3.3/4 घंटा लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे, 3 चौक 12, 3 कितना 15 बटा कितना हो जाएगा 4 घंटा। तो हमें लगता है कि बी जो है उसको 15 बटा कितना 4 घंटा में भर सकता है। और एक जो है ना तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटा में खाली कर सकता है, -C, और ये 1 घंटा में खाली कर सकता है। कहता है जब टंकी आधी भरी हो और तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। आइए अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन है, कितना शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई इन तीनों का एलसीएम ले लो, बोलो भाई इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 15, 1 का 15, और नीचे वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो कोई मतलब हमें नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 3 है यहाँ पे, तो A अनुपात B अनुपात कितना हो जाएगा C। अब बोलिए 3 से भाग देंगे, 3 5 कितना हो जाएगा 15, इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, इससे भाग दीजिएगा बताइए, 1 से भाग देंगे 15 में तो 15 होगा, लेकिन -15 क्योंकि ये आपका खाली करने वाला है। अब आप समझिए क्वेश्चन में कहता है कि आधा टंकी भरा हो और तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि आधा टंकी भरा हो, तो आधा टंकी भरा हो मतलब कितना 15/2 भरा होगा और इसी को खाली करना है। और आधा टंकी भरा और तीनों को खोल दिया जाए, आप बताइए जब तीनों एक साथ चालू होगा तो क्या होगा, खाली होगा कि भरेगा। तो बोलिए 5 + 4 कितना 9 - 15 यानी कितना हो गया -6। यानी कहने का मतलब है कि अगर तीनों पाइप एक साथ चलेगा तो टंकी भरेगा नहीं, खाली होगा। 9 पानी भरेगा, 15 पानी खाली होगा, लास्ट में आपका 6 पानी खाली ही हो जाएगा। तो आधी टंकी भरी हो, इतना ही पानी भरा है, तो आप बताइए खाली करने में कितना समय लग जाएगा। तो ये तीनों चालू रहता है तो बाबू आपको पता है कि 1 घंटा में 6 पानी खाली होता है, तो इतना पानी खाली करने में कितना समय, आप इसको लिख सकते हैं 7.5, है ना।
तो अब देखिए खाली होने में कितना समय लग जाएगा, तो कुछ नहीं करना, टाइम निकालना है। तो 7.5 बाई कितना हो जाएगा 6। नेगेटिव का इस्तेमाल हम कैलकुलेशन में नहीं करते हैं। 15 पचे 75, 15 चौका कितना हो गया 60, 1.1/4। आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? आप इसको लिख सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही सवाल का उत्तर है 1 घंटा 15 मिनट। बस एक लाइन का कैलकुलेशन है, और इतना सा भी नहीं हो पाता है भाई, तो बड़ा दिक्कत है। आइए, हमें लगता है कि ये आप बात को समझ पाए होंगे और ये कंप्लीट कर लिए होंगे आप लोग। एकदम टिके रहना है, और ये सवाल फालतू हम नहीं बता रहे हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाला दिनों में और भी क्वेश्चन हार्ड पूछा जाएगा। आसान इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हम लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, और बेरोज़गारी भी आपका जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में भाग लेंगे, और वही वैसे विद्यार्थी सफल हो पाएंगे जो बहुत टफ क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब है दिमाग उनका फास्ट होगा और गति से क्वेश्चन को बनाएंगे, उन्हीं को सफलता मिलेगी। इस बात को आप समझिए। तो इसलिए करके भाई लेवल को बनाए रखिए आप लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरा सवाल आज का क्या कहता है, बात को समझेंगे। कहता है, पहले प्रश्न को हम पढ़ते, देखिए प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है, आप इस चीज़ को समझिए। एक हौज को भरने में ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट अधिक समय लगता है। दूसरे पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 21.1/3 मिनट अधिक समय लगता है। यदि दोनों पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, अब जो विद्यार्थी टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो टाइम एंड वर्क पढ़ा ही नहीं बाबू, तो दिक्कत तो आपको होगा ही। हम तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको, टाइम एंड वर्क हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। तो कैसे बनेगी सवाल, ये देखिए। इसमें ये कहता है कि जैसे प्रश्न इतना सा है कि ए प्लस बी किसी भी टैंक को भरने में जितना समय लेता है, मान लीजिए कि ए प्लस बी किसी टैंक को भरने में x मिनट का समय लिया, तो कहता है ना, क्या कहता है, समय लेता है। अच्छा, एक हौज को भरने में ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को लगे समय से अधिक समय लेता है जी। यानी कहने का मतलब है, प्रश्न ऐसा है कि एक हौज को भरने में ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से ए 3 मिनट अधिक समय लेता है। ए 3 मिनट अधिक समय लेता है, ए यहाँ पे हो जाएगा, और 3 मिनट अधिक समय लेता है। यानी एक जितना भी टाइम में ये दोनों मिलके हौज को भरता है, ए क्या करता है 3 मिनट ज़्यादा, यानी x प्लस कितना हो गया 3। फिर कहता है दूसरे पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 21.1/3 मिनट ज़्यादा समय लेता है। यानी कहने का मतलब बी जो टाइम लेता है, यानी दोनों जितना समय लिया उससे 21.1/3 ज़्यादा। तो 21.1/3 ज़्यादा का मतलब हुआ 21 या 63 और 64 बटा कितना हो जाएगा 3 मिनट। फिर आपसे क्या पूछता, आप इस बात को समझिए। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। यदि दोनों पाइप ए तथा बी एक साथ खोल दी जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, बस इतनी सी बात इसमें लिखता है। कोई बात नहीं, ए प्लस बी का मान आपसे पूछ रहा है ना, एक्स का मान निकालना। तो आप बताइए कि इस तरह के सवाल टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं करना है। एक्स का मान सीधा सीधे निकलता है √AB, जितना भी ज़्यादा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब टाइम एंड वर्क में आप देख लीजिएगा, ऐसा प्रश्न बताया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 64 बाई कितना हो जाएगा 3, ये कट के यानी ये कितना हो गया 8 मिनट। तो ये हो गया 8 मिनट। यानी अगर आपसे सवाल ये पूछे कि ए प्लस बी को भरने में कितना समय लग जाएगा, तो 8 मिनट। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ए को कितना समय लग जाएगा, तो फिर 8 + 3 कितना हो जाएगा पता है आपको, 11 मिनट का समय लग जाएगा। अगर बी पूछेगा तो 8 मिनट यहाँ भी जोड़ दीजिएगा आप। तो इस तरह से देखिए आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 8 ही मिनट होगा। ए प्लस बी एक साथ खोल दी जाए तो हौज को भरने में कितना समय लग जाएगा, तो 8 मिनट। एकदम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, जरा सा आप लोग ध्यान देंगे।
ये आपका दूसरा हो गया। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, ज़रा सा इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा भाई, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए तीसरा सवाल क्या है, प्रश्न कहता है एक तरल ताल 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य करने वाले 2 पाइप ताल को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। जी, जितने समय में तीसरा पाइप कहता अकेले भरता है। बहुत अच्छी बात है भाई जी। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटा तेज़ी से और तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे से भरता है। दूसरे और तीसरे पाइप मिलाकर ताल को भरने में कितने समय में, मतलब कितने समय में भरेंगे, दूसरा तीसरा मिल करके ताल को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त पूछा हुआ सवाल है भाई। सबसे पहली बात हम आपको ये कह देते हैं, किसी को अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक जाके देख लो, नहीं पूछा हुआ रहेगा भाई तो कहना कि सर आप तो फालतू सवाल बताते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगी सवाल। तो कहने का मतलब है कि एक तरल ताल यानी टंकी हो गया और कहता है 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य करने वाला 2 पाइप ताल को उतने ही समय में भरता है जितने समय में तीसरा पाइप भरता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे तीसरा 3 पाइप है, मान लीजिए आपका ए है, यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ पे क्या है सी है। तो कहता है कि सी मतलब कि ए और बी को जितना समय भरने में लगता है सी को भी उतना ही टाइम अकेले भरने में लगता है। यानी सी बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा बी। आप एक बात को सुनें, पहला 2 पाइप को इसमें लिखा हुआ है कि भाई लगातार कार्य करने वाले 2 पाइप ताल को उतने ही समय में भरते हैं जितना समय में तीसरा पाइप भरता है। बस इतनी सी बात इसमें लिखा हुआ है। 3 पाइप ए बी सी, लेकिन कहता है ए बी को जितना टाइम लगता है भरने में सी को उतना ही टाइम अकेले इसको भरने में लगता है। यानी ये दोनों टाइम क्या है, सेम है। अब क्या कहता आगे, अब आगे मैं पढ़ता हूँ। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटा तेज़ी से और तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमा से। तो अब कहने का मतलब यह है कि ये दूसरा पाइप तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे से भरता है, ये 4 घंटा धीमे से भरता है। तो अगर इसको एक्स टाइम लग रहा है, आप समझिए कि दूसरा पाइप तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे से भरता है। ये कौन धीमे से भरता है, दूसरा पाइप। इसमें लिखा हुआ है, पढ़िए जरा नीचे, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटा तेज़ी से, लेकिन फिर कहता है तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे से भरता है। तो 4 घंटा धीमा का मतलब ये हुआ कि इसको 4 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। धीमा का मतलब वो इसको अगर एक्स टाइम लगा है तो इसको लग जाएगा एक्स प्लस कितना लग जाएगा 4। और एक बात समझिए आप, एक्स प्लस कितना लग जाएगा, इसको 4 लग जाएगा। तो पाइप दूसरा जो है वो तीसरे से 4 घंटा धीमे से, लेकिन पहले से कहता है कितना, 5 घंटा तेज़ी से भरता है। अगर ये बी जो है ए से 5 घंटा तेज़ी से भरता है, मतलब इसका गति अगर ज़्यादा है 5 घंटा, तो इसको जो है ना बी से 5 घंटा इसको ज़्यादा लगेगा। यानी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 9। मेरे प्यारे भाइयों, आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनेगा, आपको समझना ही पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब बी जो है ना इससे 5 घंटा तेज़ी से। तो आप बताइए इससे 5 घंटा तेज़ी से हुआ कि नहीं, तेज़ी का मतलब 5 घंटा कम समय लगेगा इससे। और यही बी जो है सी से कहता है 4 घंटा धीमा से। तो सी जितना भी टाइम लग रहा है उससे 4 घंटा इसको ज़्यादा लग जाएगा। तो हमने क्या किया, सी को मान लिया एक्स। मैंने मान लिया भाई कि सी को भरने में कितना समय लग गया, एक्स लग गया। बी को कितना लग जाएगा, एक्स प्लस 4, 4 घंटा धीमा से भरता है ये। लेकिन यही बी कहता है ए से 5 घंटा तेज़ी से भरता है। तो अब ये तेज़ी से भरने लगा, इसका मतलब 5 घंटा इसको ज़्यादा समय लगेगा। तो ये एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वही टाइम इन वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। आप बताइए, वही बात हो गया ना कि ए प्लस बी कितना एक्स, अरे यह एक्स तो यह भी एक्स ही होगा, और ये इतना और ये इतना ज़्यादा। तो आप बताइए, तो वही कॉन्सेप्ट हो गया ना भाई। आप बात को समझेंगे कि a प्लस बी एक्स है, अच्छा b कितना है तो इससे 4 ज़्यादा है, a कितना इससे 9 ज़्यादा है। तो सीधा सीधी x बराबर आपका हो जाएगा √अंडर यानी 9 अगुने 4, यानी x बराबर कितना हो गया 6। लेकिन सवाल अब देखिए, a 6 हो गया यानी कितना हो गया, अब a कितना समय 9 6 कितना हो गया भाई 15 हो गया, है ना। लेकिन हमसे बस ये पूछ रहा है लास्ट में क्वेश्चन में कि दूसरे और तीसरे मिलकर ताल को भरने में कितना समय लगेगा। तो बोलिए बी का टाइम निकाल लीजिए आप। तो 6 पुट कीजिए, 6 4 कितना हो जाएगा 10, सी कितना हो जाएगा 6। बस यहाँ से कुछ नहीं है, देखिए आपका एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ से रेशियो निकल जाएगा भाई यहाँ पे, और रेशियो देखिए आपका हो जाएगा बी अनुपात कितना सी। तो 10 दिया ही 30 हो जाएगा, 6 5 कितना 30। अब दोनों को भरने में कितना समय लग जाएगा तो निकाल दीजिए। तो ये देखिए 30 बटा अब 5 3 कितना हो जाएगा 8, 15 बटा 4 हो जाएगा 3.75 आवर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3.75 घंटा हो जाएगा। 15 बटा 4 3.75। तो टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है मेरे प्यारे भाइयों, आपको समझ में आनी चाहिए।
आइए हम आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। एकदम थोड़ा सा संभाल के आज रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है बाबू यूनिक सवाल है। यही सब सवाल में आप फंसते हैं। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं, घंटा 2 घंटा मेहनत कर देते हैं, तो इससे आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, घंटा 2 घंटा, और अभी आपके पास बहुत टाइम है। इस तरह के प्रश्न करने कोई काम धंधा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधा घर में रहिए, खाइए और पढ़िए, मेहनत कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आज ख़त्म होने के बाद कोई भी विद्यार्थी, कल कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ सवाल पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज क्लास समाप्त होने के बाद आपको व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस पर आप सवाल को भेज दीजिएगा। जो भी सवाल होगा कहीं से पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न आपके पास होगा आप भेजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। आइए हम आगे चलते हैं भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। 2 नलों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 3/2 सेंटीमीटर है। 2 नलों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 3/2 सेंटीमीटर है। उन नलों से होकर बहने वाला पानी उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में है। कहता है, क्या कहता है भाई, उन नलों से होकर बहने वाला पानी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यदि पतला नल अकेले किसी हौज को 18 मिनट में भर सकता है, दोनों मिलकर उस हौज को कितने मिनट में भर देंगे। देखिए एक बात समझिए पहले, नल जो है सो आपका क्या है, 2 नलों की त्रिज्या दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 नल का त्रिज्या दिया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इसमें लिखा हुआ भी है कि उन नलों से होकर बहने वाला पानी उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। और अगर ये बात नहीं भी लिखे तो आपको ये समझना होगा कि नलों से जो पानी जो निकलता है, जो बहता है, तो उसका जो रेशियो होता है ना, वो त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में भी सही है, या फिर ये भी कह सकते हैं उसके व्यास के वर्गों के अनुपात में। दोनों बात एक ही है। अरे व्यास के वर्गों के अनुपात में कहिए या त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में कहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सेम चीज़ है ना। अगर ये लिखा हुआ नहीं रहता इसमें कि त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में पानी बहने का अनुपात जो होता है वो त्रिज्याओं के वर्गों के ही अनुपात में होता है, अगर ऐसा नहीं भी लिखा हुआ रहे तो आपको वर्ग कर लेना है, तभी निकलेगा पानी का अनुपात। या फिर व्यास के वर्गों के अनुपात भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या में दिया हुआ है। देखो भाई 2 पाइप है, मैं ऐसा करता हूँ, ए भी मान लेता हूँ। चलो भाई ए है और दूसरा पाइप आपका क्या है, बी है। और देखिए दोनों का त्रिज्या का रेशियो क्या है भाई, तो 1 अनुपात कितना हो गया, बोलिए 3 कितना हो गया, 2। अब इसको यहाँ से आप हटाइएगा ये सब फ्रैक्शन वगैरह, तो आप बताइए कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2:3। ये देखिए त्रिज्या का अनुपात हो गया 2 अनुपात कितना हो गया, 3। अब देखिए त्रिज्याओं के वर्गों, ये पानी का अनुपात। अब जो त्रिज्याओं का r² का जो वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता 2 दूनी कितना हो जाएगा, बताइए तो 4। अगर हम r² का वैल्यू निकाल, 2 दूनी 4 हो गया और 3 तिहाई कितना हो गया, 9। तो ये क्या है पता है आपको, ये पानी का अनुपात है कि ए जो है सो 1 मिनट में जो है 4 पानी निकालता है और बी 1 मिनट में 9 पानी। अब ये पानी का अनुपात हो गया, त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में हो गया। त्रिज्या का अनुपात ये था, यहाँ पे एलसीएम लेके ये 2:3 हो गया। अब r² का मतलब हुआ 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9। पहला नल से 1 मिनट में 4 पानी बहता है, दूसरा नल में 1 मिनट में 9 पानी बहता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पतला नल। तो पतला नल जो है यहाँ से चेक कीजिएगा, ऊपर से नीचे मत देखिएगा वैल्यू, ऊपर किसकी त्रिज्या कम है, इसका। तो ये पतला नल यही हुआ। पतला नल कहता है किसी हौज को 18 मिनट में भर देता है, तो दोनों मिलकर हौज को भरने में कितना समय। तो टोटल वाटर निकाल लीजिए आप, टोटल वाटर। आप बताइए पतला नल 18 मिनट में अगर हौज को भरता है और 1 मिनट में 4 पानी भरता है, 18 मिनट में भर देता है, तब टोटल वाटर हो जाएगा 18 × 4। अब कहता है ये पूरा पानी को ये दोनों मिलके भरेगा तो कितना समय लग जाएगा, दोनों मिल करके यानी a + b भरेगा तो कितना समय लग जाएगा। तो 18 × 4 अब बटे 9 4 कितना हो गया, 13। क्योंकि ये दोनों जब एक साथ भरेगा तो 1 मिनट में 13 पानी होगा। इतना पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 18 × 4 बटा 13, 72 बटा 13। तो ये आपका हो जाएगा 5.7 बटा कितना, 13 मिनट में दोनों मिलके भर देगा। इतनी सी बात है, एकदम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। जैसे वहाँ पे इफ़िशियंसी होता था, यहाँ पे पानी है। अगर पतला नल 18 मिनट में टंकी को भरता है, वहाँ पे टोटल वर्क निकालते थे हम लोग, यहाँ पे टोटल वाटर निकाल लिए। इतना पानी है, दोनों मिलके भरेगा, दोनों से भाग दीजिए। अगर पूछता बी तो 9 से भाग देते यहाँ पे, ए पूछता 4 से भाग देते यहाँ पे। बस इतनी सी बात है।
देखिए इसके बाद देखिए आपका 5वां प्रश्न क्या है, ज़रा सा ध्यान देंगे। आज का 5वां सवाल देखिए क्या कहता है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए आज का 5वां सवाल आपका ऐसा है, ध्यान देंगे। आज अंत तक टिकना सबकी बस की बात नहीं है, हम पहले आपको घोषणा कर चुके हैं। इसलिए भाई जिनको लग रहा है कि सर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, चले जाओ, छोड़ दो, कोई बात नहीं, है ना। देखिए क्या कहता है सवाल इतनी सी है कि 3 नल जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, 1.1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे? साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि बड़ा नल अकेले इसे 61 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास के वर्ग के समानुपाती, हम क्या बोले थे आपको कि त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, व्यास के वर्ग के समान, दोनों सेम है। आप इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करके स्क्वायर कीजिए, वही रेशियो आएगा। व्यास का स्क्वायर करके रेशियो निकालिए, वही रेशियो आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 3 नल है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये देखिए आपका हो गया A अनुपात B अनुपात कितना हो गया C, और इसके व्यास का अनुपात दिया डायमीटर, कोई बात नहीं। देखिए डायमीटर का रेशियो कितना है, तो 1 अनुपात, अच्छा ये 4/3 हो जाएगा, 1.1/3 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 2। लेकिन आप क्या कीजिए, इस रेशियो को फ्रैक्शन से हटा लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बताइए ये हो गया व्यास का अनुपात। अब पानी का अनुपात तो व्यास के वर्गों के अनुपात में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ऐसे भी आपको बताए थे हम कि व्यास के वर्गों के अनुपात में या त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बोलिए 3 तिया ही कितना हो जाएगा 9, 4 चौक 16 और 6 छक कितना हो जाएगा 36। ये पानी का अनुपात हो गया। अब क्या कहता है ना भाई, क्या कहता है एक साथ कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल 61 मिनट में भर सकता है। टोटल वाटर निकाल लीजिए। जो कहता है सबसे बड़ा नल है वो 61 मिनट में कहता है भर सकता है सबसे बड़ा नल। तो सबसे बड़ा नल कौन सा है, तो भाई C है। इसका त्रिज्या कितना 2 सबसे ज़्यादा है, और 61 मिनट में भरता है, और इसका 1 मिनट में कितना पानी भरता है 36 पानी। तो 61 मिनट में 61 गुने 36 इतना पानी टंकी में है। और कहता है अगर तीनों मिलकर के भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो तीनों मिलकर के मतलब हुआ A + B+ कितना हो गया, बोलिए C। तो आप बताइए 61 इंटू कितना हो गया 36 बाई, सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा भाई 25 और 1 36 कितना हो जाएगा 61, ये कट गया। यानी 36 मिनट में जो तीनों मिलके अगर भरेगा तो आपका जो टंकी है वो 36 मिनट में आपका क्या होगा, भर जाएगा। इतनी सी बात है। आइए हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, बस इतनी सी बात इसमें लिखा हुआ है, आप हमारी बात को समझेंगे। अगला प्रश्न कहता है एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, और ये पहला मिनट 5 मीटर चढ़ता है, दूसरा मिनट 4 मीटर फिसल जाता है। ज्ञात करो कितने समय में खंबे पर चढ़ जाएगा। चलो बंदर वाला एक क्वेश्चन ले लिए भाई। तो बोलिए 60 मीटर जो है सो ऊंचा खंभा है। ये देखिए खंभा जो आपका है ये कितना है, तो 60 मीटर ऊंचा खंभा है। अब देखिए क्या इसका डायग्राम बनेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कहता है ना भाई यह पहला मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 4 मीटर फिसल जाता है। तो सवाल यह है कि आप इस चीज़ को समझिए कि ये देखिए 5 मीटर चढ़ा और 4 मीटर फिसल गया, माइनस कर दिए। तो आप बताइए 1 मिनट यहाँ भी 1 मिनट यहाँ भी, तो टोटल लग कितना गया 2 मिनट। टोटल जो टाइमिंग लग गया, आप ये बताइए कि टोटल जो यहाँ पे टाइमिंग लग गया है कितना मिनट लग गया, 2 मिनट का समय लग गया है। फिर आगे वही होगा 5 मीटर चढ़ेगा और 4 मीटर क्या होगा, फिसल जाएगा। तो इस तरह से फिर ये भी कितना 2 मिनट का ग्रुप बनेगा। लेकिन हमें आप बताइए कि टोटल यहाँ से यहाँ तक में ये चढ़ा कितना, तो सर जी 1 मीटर चढ़ा है, 1 ही मीटर तो चढ़ा है। 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, 4 मीटर फिसल गया, तो आखिर जो है 1 मिनट यहाँ भी लगा, 1 मिनट यहाँ भी लगा। तो 2 मिनट में ही चढ़ा कितना, 1 मीटर, 1 ही मीटर चढ़ पाया। यहाँ भी वही प्रक्रिया होगा। आप समझ सकते हैं यहाँ 5 मीटर चढ़ेगा, 4 मीटर फिसलेगा, तो 1 ही मीटर चढ़ेगा, लग जाएगा कितना, 2 मिनट यहाँ भी लग जाएगा। तो ये प्रक्रिया आगे भी क्या है, जारी है। तो कहता है ना भाई
कितने समय में खंभे पर चढ़ जाएगा। हम आपसे एक ही बात इस प्रश्न में कहना चाहेंगे कि लास्ट में बंदर को चढ़ने की जो कैपेसिटी है वो 5 मीटर है। तो हमें लगता है कि चढ़ते फिसलते एक वक्त ऐसा आया होगा कि 5 मीटर जो है सो दूरी बच गया होगा, और वो 5 मीटर दूरी जो है बंदर 1 मिनट में चढ़ गया होगा, है ना। तो बंदर जो है फिर फिसलेगा क्यों भाई? जब ऊपर चढ़ ही जाएगा, शीर्ष पे पहुंच जाएगा, फिर क्यों फिसलेगा भाई? अगर वो फिसलते रहेगा तो ज़िंदगी भर नहीं चढ़ पाएगा वो। तो जब शीर्ष पे पहुंच जाएगा तो फिसलेगा नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए कि बंदर का चढ़ने का जो कैपेसिटी है 5 मीटर है, वो पहले 5 मीटर आप इसमें माइनस कर लीजिए। 5 मीटर माइनस कर लीजिए आप पहले। तो ये 5 मीटर माइनस, अब बोलिए बचा कितना भाई? 55 मीटर। तो 55 मीटर को आप ऐसे चढ़ाइए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताओ, 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय लग गया भाई। कितना मिनट? 2 मिनट का समय लग गया। तो 55 मीटर चढ़ने में कितना समय लग जाएगा? आप ये निकालिए। तो सर 55 गुने कितना हो जाएगा? 2, यानी 110 मिनट का समय लग गया, लेकिन बंदर अभी चढ़ा नहीं। अच्छा, कितना बच रहा है? 5 मीटर और बच रहा है। तो हमें बताइए कि अब जो है बंदर जो है चढ़ा उतरी सब हो गया। अब बोलिए 5 मीटर जो ये बच रहा है जिसको हम घटाए थे, अब ये 5 मीटर चढ़ने में बंदर को कितना समय लग जाएगा? 1 मिनट का समय लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब तो बस 5 मीटर चढ़ेगा, शीर्ष पे पहुँच जाएगा। तो ये 5 मीटर चढ़ने में बंदर को जो टाइम लग जाएगा वो 1 मिनट का समय लग जाएगा भाई। तो ये देखिए 111 मिनट इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये देखिए आपका पूरी 60 मीटर बंदर चढ़ जाएगा। 111 मिनट टाइम लेकर बंदर जो है सो आपका जो है 60 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। आप फिसलने का कोई चांस ही नहीं इसमें है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आइए हम आगे चलेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, ज़रा सा इस पे ध्यान देंगे सभी लोग। आप लोग देखो भाई अगला सवाल क्या है, ज़रा सा इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है किसी पानी के टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। कितने नल है? 8 नल। उनमें से कुछ पानी भरने के लिए, शेष पानी बाहर निकालने के लिए है। 8 नल लगा हुआ एक टंकी में, उसमें कुछ जो है भरने के लिए है, कुछ बाहर निकालने के लिए है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल 12 घंटे में भर सकता है। पानी भरने वाला कहता है प्रत्येक नल 12 घंटा में भर सकता है, तथा बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल इसको 36 घंटा में खाली कर सकता है ना। भरने वाला जो 8 नल सब मिला करके है, उसमें कुछ खाली करने वाला, कुछ भरने वाला। तो भरने वाला कहता है प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटा में भर सकता है ना, और खाली करने वाला प्रत्येक नल इसको 36 घंटा में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटा में भर जाती है। अगर सब 8 नल को हम खोल देंगे तो टंकी 3 घंटा में भर जाएगा। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। तो कहता है पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप हमारी बात को समझेंगे। देखिए क्या है, अब मैं आपसे पूछता हूँ इस सवाल को कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ठीक है भाई, दो है, टोटल नल 8 है, हम बात को समझ रहे हैं। ये भरने वाला ये कहता है 12 घंटा में भर सकता है, और खाली करने वाला प्रत्येक कितना, तो 36 घंटा में क्या करता है, खाली कर सकता है। देखिए इसको अगर आप ऑप्शन से बनाइएगा बड़ा फास्ट बन जाएगा आपका। देखिए ऐसे सोच के बनाइए आप। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस खाली करने वाला है, तो ये देखिए आपका हो गया ए अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा बी। तो 12 × 36 हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 1। अब इतनी सी बात समझिए, टोटल कितना नल है? 8। ये आपको पता है कि टोटल नलों की संख्या कितना है भाई? 8 नल है। 8 नल आपका टोटल है। मैं आपसे पूछता हूँ इसी में से कुछ भरने वाला है, कुछ खाली करने वाला है, लेकिन कहता है कि 8 नल जब चालू रहता है तो 3 घंटा में आपका टंकी भर जाता है। हम चेक करते हैं, हम मान लेते हैं भाई कि चलो ये जो है ना, ये 2 नल होगा और ये 5 नल होगा। तो अगर ये भरने वाला 2 और ये 5 होगा, तो क्या बताइए 3 घंटा में टंकी भरेगी? तो 3 दूनी 6, यानी जैसे 2 नल है तो 1 नल 3 पानी जैसे भरेगा। 2 कितना 6, अब 5 × 5 यानी कितना हो गया 1, यानी 1 पानी जाएगा 36 घंटा। गलत हो गया, ये नहीं होगा। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि ये मान लीजिए 5 नल है और ये कितना नल है? 3 नल है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना, कि ये 5 नल चलो भरने वाला है और 3 नल खाली करने वाला है।
तो अब देखते हैं 3 घंटा में टंकी भराता है कि नहीं। तो एक नल 3 पानी भरेगा तो 5 नल कितना हो गया, 15 पानी। अच्छा, ये एक नल 1 पानी खाली करता है, 3 नल कितना, 3 पानी खाली करेगा। तो आप बताइए कितना पानी टंकी में जाएगा भाई, तो कितना पानी जाएगा, तो 12 पानी जाएगा। और बोलिए कितना पानी, 36 पानी है, तो 36 पानी भरने में समय कितना लग जाएगा भाई, तो 36 पानी भरने में 36 बटा कितना 12, तो 12 × 36 कितना घंटा लग गया भाई, 3 घंटा। यानी ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि भरने वाला जो नलों की संख्या है वो आपका कितना हो गया, 5। तो ऐसे ट्राई करके आप जैसे 4-4 भी करके देख सकते थे, 6-2 भी करके देख सकते हैं, 5-2 करके देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप कीजिएगा तो आपका भरने वाला 3 हो जाएगा, भरने वाला 5, खाली करने वाला 3, यानी सवाल आपसे क्या होगा, बन जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर ऐसे संभव नहीं है, तो आइए मैं आपको मेथड से बताता हूँ कि इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। देखिए इसका, देखिए थोड़ा सा और हम बेसिक में चलते हैं। ये ऑप्शन से आप इसको बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो क्या है भाई, तो ये देखिए आपका सवाल क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कैसे बनेगी सवाल, 8 नल है, तो मान लीजिए 8 नल है, तो मान लीजिए भरने वाला जो आपका, ये देखिए भरने वाला मान लीजिए x। तो आप बताइए कि खाली करने वाला जो है सो है ना, पानी बाहर कुछ भरने वाला है और कुछ निकालने वाला। खाली करने वाला कितना मान लेंगे, 8 माइनस कितना x, दोनों को जोड़िए 8 ही हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, ये क्या करता है, भरने वाला जो आपका है ये कितना 12 घंटा में प्रत्येक नल भर देता है, ये 36 घंटा में खाली करता है। रेशियो ले लीजिए, यहाँ पे देखिए 36 हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए, तो x अनुपात 8 माइनस कितना हो जाएगा, x। ये नलों की संख्या है भाई, ये एक नल नहीं है, ये टोटल मिला के 8 नल है। 12 3 36, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। और ये खाली करने वाला है तो एक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताइए 3 घंटा में टंकी भर जाता है, इतनी सी बात है, 3 घंटा में टंकी भर जाता है। तो आप बताइए x नल है, एक नल जो है 3 पानी भरता है और यहाँ पे एक नल 1 पानी बाहर निकालता है, और टोटल वाटर कितना है, 36। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई कि 36 = अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 3 घंटा में पानी भर जाता है, टोटल टाइम 3 घंटा लगता है, तो ये 3 पानी भरता है और x नल है, तो कितना पानी भरेगा। अगर एक नल 3 पानी, तो x नल कितना पानी बताइए, 3x पानी भरेगा। और यहाँ पे एक नल 1 पानी बाहर निकालता है, इतना नल कितना पानी बाहर निकालेगा, तो -1 × 8 माइनस कितना x। और ये टोटल टाइमिंग कितना लगता है, 3 घंटा, 3 गुना कर दीजिए, बस टोटल वाटर बराबर टोटल वाटर। इतनी सी बात है भाई, इतना पानी भरा रहा है 1 घंटा में, 3 घंटा में भर जाता है जब सब चालू रहता है, तो टोटल वाटर बराबर टोटल वाटर। ये देखिए 12 3 कितना हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं भाई कि 3x - 8 अब प्लस कितना x = कितना हो गया, 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए 4x = कितना हो गया, 20। तो 4 5 कितना हो गया, 20। तो भरने वाला नलों की संख्या हमसे पूछ रहा था, तो यही है आपका x जो है भरने वाला है। आपका उत्तर कितना हो गया, 5 नल जो इसमें है भरने वाला है। बस इतना सा तो काम आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत हमें लगता है कि आपको नहीं होगी। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आज आपको, क्योंकि आज भागिएगा तो काम नहीं चलेगा भाई, है ना, भागने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए भाई, अब आज का सवाल, अगला क्वेश्चन क्या, 8वां प्रश्न आज का है। एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक को 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटा में खाली कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको इस प्रश्न को समझाने का कोशिश करता हूं कि एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 समान दूरी पर लगे हुए हैं। यानी अगर इसमें लिखता है कि पहला नल टैंक को 12 घंटा में खाली कर सकता है, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि जितने भी नल लगे हुए हैं वो सभी नल भरा हुआ टैंक को 12-12 घंटा में खाली कर सकता है, सभी नल, क्योंकि सबका कार्य क्षमता ऊपर में लिख दिया है। एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में और चौथा कहता है कितना,
नल के टैंक के 3/4 पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटा में खाली कर सकता है तो ज्ञात कीजिए कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप ज़रा इन चीज़ों को समझिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका 4 नल है भाई। चलो मैंने लिख लिया भाई ए। देखिए आपका 4 नल है, तो 4 नल में क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। सबको माइनस करते हैं, सब खाली करने वाला है। और सब कितना कितना घंटा में खाली करता है, तो 12-12 घंटा में खाली करता है भाई। ये सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 12 हो जाएगा। और फिर सबका हम रेशियो निकालेंगे चारों का, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना हो जाएगा डी। और ये कटेगा तो आपको सब माइनस में, तो -1 अनुपात -1 है ना, अनुपात कितना -1 अनुपात कितना -1 हो जाएगा। एक एक पानी सब खाली करता है 1 घंटा में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए कहता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका है ना, ये आपका टैंक है, समान दूरी पर लगा हुआ है। जितना भी आप देख रहे हैं नल सब समान दूरी पर लगा हुआ है। मैं पूरी तरह समझाने का प्रयास करता हूँ। 1 2 3 है ना, 1 2 कितना 3, बस यही देखिए आपका है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। 3 ही लाइन खींचना है, 1 2 3। अब आपसे मैं देखिए ये इसमें क्या है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये टैंक आपका है, आप ज़रा इन चीज़ों को समझिए। सवाल इतनी सी है कि भाई ये टैंक आपका, आप ये समझिए कि टोटल पानी कितना है, तो यही 12 है। तो मान लीजिए कि 12 तो 4 लीटर यहाँ भी पानी होगा भाई, 4 लीटर पानी यहाँ भी होगा। समान दूरी पर लगा हुआ है ना, ये टैंक पूरा भरा हुआ है पानी से। टोटल पानी कितना है, 12 है। 4 लीटर देखिए आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। ये देखिए 4 लीटर पानी आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखिए पहला नल कहा था तली में लगा हुआ यहाँ पे, ये देखिए आपका पहला नल है। दूसरा नल देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तीसरा नल आपका यहाँ लगा हुआ है। चौथा नल यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए आपका नल लगा हुआ है। 1 2 3 हो गया। और कहता है जी, अब देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो ये टैंक है आपका, टोटल पानी 12 लीटर है। 12 लीटर है मान लिए भाई, 12 लीटर मान लिए उसको। तो भाई मैं इसमें लिखा हुआ था कि पहला नल टैंक के तल में लगा हुआ है और सब समान दूरी पर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि समान दूरी पर लगा हुआ है, तो भाई चलो भाई इतना दूरी सबको सब इक्वल डिस्टेंस पे लगा हुआ है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चारों नल लग गया। अब लड़का बोलेगा सर नल यहाँ लगे तो क्या निकालेगा बताओ भाई, पानी तो कहने का मतलब यहाँ तक भरा हुआ है तो यहाँ से निकालेगा ना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताइए पहला नंबर कि मैं पूछता हूँ कि ये जो नल आपका पहला जो नल है ये नल, तो ये देखिए ये। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो 4 लीटर पानी खाली होगा, ये 4 लीटर जो पानी आपका जो खाली होगा, तो कहने का मतलब यह है कि आपसे अच्छा 1 मिनट, 12 लीटर यहाँ पे है ना, तो टोटल 3 लीटर नहीं होगा भाई। 4 यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ भी देखिए 3 लीटर, यहाँ भी 3 लीटर, यहाँ भी 3 लीटर, यहाँ तब ना 12 होगा। जी बिल्कुल अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लीटर होगा भाई, 4 नहीं होगा। 4 चौक 16 हो जाएगा। जब 12 यहाँ पे तो 3 लीटर होगा ना जी, 3 लीटर होगा, कोई बात नहीं। अब मैं पूछता हूँ कि ये जो पानी यहाँ से यहाँ तक जो खाली होगा, इतना दूर जो पानी देख रहे हैं, तो इसको चारों नल खाली करेगा। अरे ये तो हम लाइन खींच दिए समझाने के लिए आपको, लेकिन आप बताइए इस पानी को तो चारों नल खाली करेगा। और मैं आपसे पूछता हूँ कितना पानी है भाई, 3 लीटर है। और आप बताइए कि ये चारों मिलके भाई कितना पानी खाली करता है 1 घंटा में, बताइए। तो 1 2 3 4, ये चारों मिलकर A + B + C + D जो है सो 4 पानी खाली करता है। पानी कितना है 3। तो आप बताइए कि इतना पानी खाली होने में कितना समय लग जाएगा। तो ये देखिए T1 का मैं मान निकाल रहा हूँ, 3/4 घंटा। 3/4 घंटा समय लग जाएगा, यानी ये पानी खाली करने में 3/4 घंटा, क्योंकि चारों नल चालू रहेगा ना। इस पानी को चारों नल निकालेगा, ये भी निकालेगा। और ये चारों नल 1 घंटा में 4 पानी निकालता है। 3 पानी है, 3/4 घंटा लग जाएगा। ये हो गया भाई। अब मैं पूछता हूँ कि भाई अब ये वाला जो पानी आप देख रहे हैं, तो इस नल का तो अब कोई काम नहीं रहा। ये नल तो अब ख़त्म हो गया आपका, क्योंकि अब इस पानी को निकालेगा, यही तीनों नल निकालेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा T2। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ T2 मैंने यहाँ पे लिखा, 3 लीटर पानी है, 3 ही नल चलेगा, 1 2 3। तो 3 नल कितना पानी बाहर निकालता है बोलिए, 3 पानी निकालेगा। और 3 पानी यहाँ पे है भी, तो बोलिए कितना टाइम लग जाएगा भाई, 3/3 यानी कितना हो गया भाई, 1 घंटा का समय इसको लग गया। अब मैं बात करता हूँ T3 का। ये देखिए यहाँ पे आपका T3 है। अब बोलिए ये 3 लीटर पानी कितना, 2 ही नल काम करेगा। 2 नल 1 घंटा में कितना, 2 पानी। कितना पानी है, 3 पानी। तो 3 पानी को खाली करने में 3/2 घंटा। अब यहाँ पे देखिए आपका हो गया T4 हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ T4 कितना है भाई, बोलिए 3 लीटर पानी। अब 1 ही नल यहाँ निकालेगा, एक पानी निकालता है। 3 पानी निकालने में कितना, 3/1, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 3 घंटा। अब सबको जोड़ दीजिए आप, T1 + T2 + कितना T3 और प्लस कितना हो जाएगा T4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 3/4 घंटा प्लस कितना 1 घंटा
अब प्लस कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 2 घंटा हो जाएगा, और यहाँ पे 3 घंटा हो जाएगा। तो ये सबको अब अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग, 6 घंटा 15 मिनट। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 6 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 6 घंटा 15 मिनट हो जाएगा जी। छः घंटा 15 मिनट, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिनको दिक्कत हो रहा है एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, आपको बातें समझ में आएगी, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आइए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जरा सा आप इन चीज़ों को समझिए। अगला सवाल कहता है ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। बात को समझिए पहले। और एक निकासी नल सी इसे 20 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है भाई। आरंभ में ए और बी को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया था, तो अब सी को बंद कर दिया गया। तो अब कितनी देर के बाद टंकी भरेगी। कहने का मतलब यह है कि 3 नल लगा हुआ है ना, 2 गो भरने वाला, 1 खाली करने वाला। तो कहने का मतलब इतना सा है कि आरंभ में ए और बी को खोल दिया और अब खोल दिया मतलब दोनों भरने वाला नल था भाई, दोनों को खोल दिया, बाहर चला गया। आदमी सोचा कि चलो अब टंकी जो इतना टाइम में भरता था भाई, जाके देखा कि भाई अब तो टंकी भर गया। वो जाके चेक किया कि टंकी भरा कि नहीं, लेकिन यह पाया गया गलती से सी खुला रह गया, और सी था निकासी नल, है ना। तो सी खुला रह गया, तो अब सी को बंद कर दिया गया। जैसे सी खुला रह गया, टंकी तो भरा नहीं, खाली रह गया। लेकिन कहता है जब सी को बंद कर दिया गया तो अब कितनी देर बाद टंकी भरे, यानी सी को बंद करने के बाद अब टंकी कितनी देर बाद भरेगी, इतनी सी बात आपसे कहता है। तो आप ज़रा सा इन प्रश्न को देखिए क्या कहता है। ए कहता है 10 घंटा का समय लेता है भाई। अच्छा बी कितना लेता है बोलिए, तो 15 घंटा का समय लेता है। और सी कहता है 20 घंटा में ये खाली करता है, माइनस सी कर दिए। ये देखिए आपका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। ये 3 ग्रुप में बांट दिए। ये देखिए आपका ए अनुपात बी अनुपात कितना हो जाएगा सी। 10 छक 60, 15 चौका 60, अब 20 दिया है, कितना हो गया 60। ये हो गया। अब कहने का मतलब ए और बी को खोल दिया गया। तो ए और बी को खोल दिया गया, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ठीक है ए और बी को खोल दिया गया और आदमी सोचा कि टंकी भर गया होगा, लेकिन जब गया तो देखा कि टंकी भरा नहीं। क्यों? क्योंकि सी भी खुला हुआ था। फिर कहता है सी को बंद कर दिया गया, तो सी को बंद करने के कितने देर बाद टंकी भर गया होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारी बात को समझिए कि अगर ए और बी ही मतलब खुला रहता, सी नहीं खुला रहता, तो ए और बी को भरने में कितना समय लगता टंकी को, तो 60 बटा 6 4 कितना 10 से भाग दीजिए, कई घंटा लगता, 6 घंटा। यानी ए और बी अगर खुला रहता जैसे वो आदमी क्या सोचा कि भाई 6 घंटा में टंकी भर जाता है, 6 घंटा बाद हो गया। तो कहने का मतलब है कि ए और बी खुला रहता तो 6 घंटा में पूरा टंकी भर जाता। देखिए टाइम 6 घंटा हुआ लेकिन टंकी भरा नहीं। क्यों? क्योंकि 6 घंटा तक तो सी भी चलते रह गया ना। सवाल यह है कि 6 घंटा ए और बी को तो खोला उतना ही देर के लिए, लेकिन गलती से सी खुला रह गया, तो 6 घंटा तक तो सी भी खुला रह गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ सी कितना पानी बाहर निकाल दिया बताइए। तो ये देखिए -3 × 6 18 पानी सी क्या किया, बाहर निकाल दिया। 18 पानी बाहर निकाला। अब बोलिए जब 18 अब कहने का मतलब यह है कि सी 18 पानी बाहर निकाल दिया, है ना। अब मैं पूछता हूँ जब सी को बंद कर दिया तो कितना पानी और भरना पड़ेगा, ए बी को 18 पानी भरना पड़ेगा। तो आप इतनी सी बात समझिए कि अब ये 18 पानी भरने में ए और बी को कितना समय लग जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। 18 बटा 6 4 कितना 10, और ये कट गया, ये 9 बटा यहाँ 5 हो जाएगा। 1.4 बटा कितना 5 घंटा में जो है सो सी को बंद करने के बाद 1.4 बटा 5 घंटा में आपका टंकी पूरी तरह से क्या होगा, भर जाएगा।
मैं एक बार फिर समझाता हूँ। आदमी ने क्या किया कि ए और बी को खोल के चला गया। उसको पता था कि 6 घंटा में भर जाएगा। जब 6 घंटा के बाद गया देखा टंकी भरा नहीं, क्योंकि सी भी चालू रह गया। उसने क्या किया, सी को बंद किया। तो कहा था सी को बंद करने के कितने देर बाद जो है टंकी पूरी तरह भर जाएगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 घंटा तक तो सी भी खाली रह गया। मैं पूछता हूँ कि अगर ए और बी चालू होता 6 घंटा में टंकी भर जाता। भाई हमने निकाला 6 घंटा में भरता, लेकिन 6 घंटा में टंकी भरा नहीं। क्यों? क्योंकि सी भी चालू रह गया था। तो बोलिए सी 1 घंटा में 3 पाली खाली करता है तो 6 घंटा में 18 पानी खाली करेगा। तो जब सी को बंद कर दिया गया तो अब इतना ही पानी हमको भरना है, क्योंकि इतना पानी 6 घंटा में सी खाली किया है। तो इतना पानी भरने में अब ए बी को कितना समय लग जाएगा? तो 6 4 कितना 10, 10 से भाग दो 1/4/5। अब आपको समझ में आ गया। आइए मैं आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता भाई। बहुत बेहतरीन सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। लास्ट क्लास है आज, और कल से हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत मज़ा आने वाला है। कल से आपको एकदम जीरो से चलेंगे। किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है। किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया। उस समय वापस आया जब टब भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया। निकासी नल गलती से खुला रह गया और अब उसने इसे बंद कर दिया और अब 4 मिनट बाद टब भर गया। ज्ञात करो निकासी नल टब को कितने देर में खाली करेगा। देखो भाई सवाल बड़ा है, बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सवाल आपसे नहीं बनेंगे। इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, है ना। पूछा हुआ प्रश्न है भाई एसएससी में। आप ज़रा सा इन चीज़ों को देखिए क्या कहता है, हमारी बात को समझिए। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी 15 मिनट में भर सकता है। यानी वो ठंडा गर्म बस कुछ नहीं दिया, वो नल का नाम दे दिया है। और कहता है एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया। ठीक है भाई, वो उस समय वापस आया जिस समय तक कि भर जाना चाहिए था। वो फिक्स टाइम था, उसको पता था इतना देर में टंकी भर जाएगा, लेकिन आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया। उसने आकर के देखा निकासी नल गलती से खुला रह गया और क्या किया, फिर निकासी नल को वो बंद कर दिया। और बंद करने के 4 मिनट बाद जो है सो कहता है फिर आपका टंकी क्या हुआ, भर गया। तो निकासी नल कहता है टब को कितनी देर में खाली करेगा। भाई हम क्वेश्चन समझा चुके हैं, आप हमारी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए ए, मान लीजिए ये 10 मिनट में भरता है। अच्छा बी कितना भाई, तो 15 मिनट में भरता है। तो ये देखिए आपका नल कितना हो गया बी, और ये 15 मिनट में भरता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, बोलो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। रेशियो निकाल लो भाई, तो ए अनुपात कितना हो जाएगा बी। अब बोलिए 10 दिया है 30, अब 15 दूना कितना हो गया 30। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दोनों मिलके उस टंकी को कितना देर में भरेगा। पहले आप ये निकालो कि ये दोनों ही सिर्फ चालू रहता तो टंकी कितना देर में भराता। तो ये दोनों नल चालू रहेगा तो टंकी भराएगा भाई 30/5, यानी कितना, 6 मिनट में टंकी आपका क्या होगा, बोलिए भर जाएगा, अगर ये दोनों ही चालू रहता। लेकिन कहता क्या है जानते हैं आप, कि वो आदमी जब आकर देखा तो निकासी नल भी खुला रह गया था। यानी वो आदमी 6 मिनट बाद आके देखा होगा तो निकासी नल क्या रह गया, खुला रह गया। कहने का मतलब यह है निकासी नल खुला रह गया। तो कहता है ना भाई उसके बाद निकासी नल को बंद किया तो 4 मिनट में टंकी भर गया। कहने का मतलब यह है कि जितना पानी सी जो है 6 मिनट में खाली किया, क्योंकि 6 मिनट बाद ही वो आदमी आया होगा बाथरूम और चेक किया होगा, तो 6 मिनट तक सी खाली रहा होगा। और जब सी को बंद कर दिया तो इतना पानी जो सी खाली किया वही पानी ए प्लस बी कहता है कि 4 मिनट में भर दिया। यह दोनों पानी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इतनी सी बात आपको समझना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपका दिमाग में प्रॉब्लम है। अब बात को समझिए, है ना भाई, कि 6 मिनट में जितना पानी खाली किया होगा सी, ए प्लस बी 4 मिनट में भर देगा, क्योंकि सी को बंद करने के बाद यही दोनों चालू रहा होगा और 4 मिनट में टंकी आपका क्या हुआ, भर गया। इसका मतलब 4 मिनट का में जो जितना पानी ये दोनों भरता है उतना ही पानी सी क्या किया, 6 मिनट में खाली कर दिया। अगर सी नहीं खुला होता तो 6 मिनट में आपका टंकी भर जाता, लेकिन आपका टंकी 6 मिनट में नहीं भरा, क्योंकि सी 6 मिनट में इतना पानी खाली किया। इसी पानी को जब सी को बंद कर दिया तो ए प्लस बी 4 मिनट में भर दिया। यह दोनों पानी आपस में क्या होगा, बराबर। अब ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। ये निकासी नल है भाई, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ
अनुपात A+B निकाल लेंगे तो ये आपका 2:3 हो जाएगा। हालांकि ये माइनस है क्योंकि ये आपका C जो है खाली करने वाला है, तो ये माइनस कर दिए। अब कहता है कि निकासी नल अकेले भरे हुए टब को कितना देर में खाली कर देगा। टोटल वाटर निकाल लीजिए आप। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई A+B 6 मिनट में भर देता है ना, और 1 मिनट में 3 पानी भरता है, तब टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 6 × 3 है ना, इतना हो जाएगा। अब कहता है C जो है कितना समय में C कितना टाइम में खाली करेगा। C इसको वही नहीं कहता, भरा हुआ टब को खाली करने कितना देर में खाली करेगा भाई, तो 18/2 कर दीजिए। 1 मिनट में 2 पानी खाली करता है, तो ये आपका कितना हो गया भाई? 9 मिनट। इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं होता एक लाइन में। इतना बड़ा सवाल है, और दिमाग को खोलिए, दिमाग को तेज़ कीजिए, तभी कुछ होगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगी। चलिए हम आते हैं आखिरी सवाल में। आपका लास्ट क्वेश्चन है, और जो अंत तक अभी तक टिके हुए हैं वास्तव में वो वीर हैं, वीर योद्धा हैं, जो कि अभी तक आप जो है टिके हुए हैं। और ये लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में अगर आप टिक गए तो सोचिए कि आपका एकदम मनोकामना सफल होगा। देखिए क्या है सवाल, मैं पढ़ता हूँ भाई। लास्ट प्रश्न है पाइप एंड सिस्टम। इसके बाद जिस विद्यार्थी को भी प्रश्न में दिक्कत होगा किसी सवाल में, व्हाट्सअप नंबर हम लिख देंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। कहीं से भी दुनिया का कोई भी किताब हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, बड़ा लंबा सवाल है, स्क्रीन पे देखिए आ गया होगा, बात को समझेंगे। देखिए क्या है भाई, सवाल को पहले समझिए आप। क्वेश्चन ये कहता है कि पाइप A, B और C को खुला रखा जाता है और साथ में एक टैंक को T मिनट में भर दिया जाता है। मतलब ये तीनों पाइप खुला रखा जाता है और T मिनट में आपका टैंक भर दिया जाता है। पाइप A को पूरे खुले रखा जाता है, मतलब पाइप A हमेशा के लिए खुला रहता है, कभी बंद नहीं किया जाता है। पाइप B को पहले 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और पाइप B को कहता है पहले 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है 10 मिनट के बाद B को। देखिए A हमेशा के लिए खुला है, और पाइप B को कहता है कि 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। पाइप B को बंद होने के 2 मिनट बाद पाइप C को भी खोल दिया जाता है। कहता है भाई पाइप B को बंद होने के 2 मिनट बाद पाइप C को भी खोल दिया जाता है, और तब तक खुला रखा जाता है जब तक टैंक पूरा भर नहीं जाता। प्रत्येक पाइप टैंक को बराबर हिस्सों को भरता है। कहता है प्रत्येक टैंक जो है पानी मतलब कि प्रत्येक टैंक जो है क्या लिखा, प्रत्येक पाइप टैंक को बराबर हिस्सों में उसको भरता है। इसके अलावा यह भी ज्ञात है कि यदि A और B लगातार खुला रखा जाता है तो टैंक पूरी तरह से T मिनट में भर जाएगा। यह भी है कि अगर A ही भी चालू रहे लगातार अल्टरनेट में, तो कहता है T मिनट में भर जाएगा। तो टैंक को भरने में C को कितना समय लगेगा। पहली बात तो यह है भाई कि आपको सवाल को समझना होगा। नहीं समझ में आएगा सवाल नहीं बनेगी। बहुत सारा बात लिखा हुआ है, कोशिश कीजिए, कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। अरे या तो सीख लीजिएगा, और अगर मतलब कोशिश कीजिएगा तो सीखिएगा ही, नहीं तो कुछ खो तो नहीं सकता। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सर हम बर्बाद हो रहे हैं कहीं पे, ऐसा तो कुछ नहीं भाई। कोशिश कीजिए। आइए हम देखिए, हम प्रयास करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, आप ज़रा सा इन चीज़ों को समझिए। जी क्या कहता है, तो A B C कहता है ना भाई कि तीनों खुला हुआ है और T मिनट में भर दिया। तीनों मिलके टोटल टाइम कितना तक T समय लेता है। लेकिन कहता है A जो है, देखिए कहने का मतलब है कि A हमेशा खुला रहता है, A कभी बंद नहीं होता है भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, A कभी बंद नहीं होता है, कहने का मतलब A है। लेकिन कहता है भाई कि पाइप B को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, तो A + B लिख देते हैं भाई। चलो B के साथ 10 मिनट रहेगा, ये 10 मिनट रहेगा ये, तो B के साथ रहेगा ये, ठीक है भाई। उसके बाद 10 मिनट के बाद B को बंद कर दिया जाता है, तो फिर कौन आ गया होगा, बोलिए A आ गया होगा। और फिर कहता है कि B को बंद करने के 2 मिनट के बाद C को खोल दिया जाता है, तो बोलिए कि 10 मिनट के बाद बंद हुआ और 2 मिनट के बाद C खोला, तो 10 मिनट तक तो दोनों था, लेकिन 2 मिनट तो बेचारा A अकेले रह गया होगा। और फिर किसको खोल दिया, C को, तो अब A + C यहाँ पे पानी भरने लगा होगा। और ये टोटल टाइमिंग जो लगा है मेरे प्यारे भाइयों, ये T टाइम लगा है, टोटल टाइम T लगा है। और यह भी क्वेश्चन में कहा है, ये तो हो गया भाई। अब क्या कहता है, फिर कहता है भाई प्रत्येक पाइप टैंक के मतलब ये कहता है कि तब तक खुला रहता है जब तक पूरा टैंक भर नहीं जाता। फिर क्या कहता है, प्रत्येक पाइप टैंक के बराबर हिस्सों को भरता है, यानी तीनों। अब मैं पूछता हूँ कि A B C है, A B और C, अब तीनों बराबर हिस्सा भरता है तो 1 भाग होता है, तो हमको लगता है 1/3 भाग ये भी भरा होगा,
1/3 भाग ये भी भरा होगा, 1/3 भाग ये भी भरा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था तीनों पाइप जो है ना वो बराबर हिस्सा टैंक को भरता है। तो टोटल 1 भाग पानी है, तो 1 को अगर 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है मैं आपको, इसके अलावा यह भी ज्ञात है कि पाइप ए और बी लगातार खुला रखा जाता है तो टैंक पूरी तरह, मतलब अब ये भी एक कंडीशन और दिया है कि अगर ए और बी कहने का मतलब है कि ए और बी अगर लगातार खुला रखा जाए ए को और फिर किसको बोलिए बी को, और ये प्रक्रिया आगे जारी रहे तो टोटल टाइम कितना लगता है, टी लगता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कहता है, ए और बी को हाँ लगातार खुला रखा जाता है तो टैंक पूरी तरह से टी मिनट में क्या होता है, भर जाता है। कहने का मतलब यह है भाई कि ए प्लस बी लगातार का मतलब ये दोनों एक साथ चालू रहेगा, ठीक है भाई। और कहता है ये दोनों को जब, मतलब कहने का मतलब एक साथ खुला छोड़ देता तो कितना टाइम लगता है भाई, टी टाइम लगता है। तो हमें ये लगता है कि आप बताइए दोनों अगर एक साथ चालू है तो भी टैंक भरता है लेकिन टी टाइम लगता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ टी टाइम लगता है, टोटल टी टाइम लगता है। अगर टोटल टी टाइम लगता है तो हमें ये लगता है कि बी को भी टी टाइम लगा होगा और ए को भी टी टाइम लगा होगा, क्योंकि अरे दोनों को टी टाइम लगा, या एक को टी टाइम या बी को टी टाइम, बात तो बराबर है भाई। आप इस चीज़ को समझिए, टी टाइम तो दोनों को लगा होगा। अगर टोटल टी टाइम दोनों एक साथ चल रहा है, हम कहेंगे सब मिला के टी टाइम, तो एक कहेगा हमको भी टी टाइम। तो ये टी टाइम कहने का मतलब है सब मिला के टी टाइम, इसका भी टी टाइम इसका भी टी टाइम हो गया, है ना। अब ये नहीं कि टी जोड़ दें टूटी, ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी का शादी का 10 वर्ष हो गया है, तब उधर से लड़की बोलेगा हमरा भी 10 वर्ष हो गया है, ये कहेगा हमरा भी 10 वर्ष हो गया है, तो 20 वर्ष थोड़े हो गया है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। अरे 10 वर्ष ना हुआ, दोनों मिला के 10 वर्ष, एक का 10 वर्ष दूसरा का 10 वर्ष, वही बात है यहाँ भाई। तो ये हो गया आपका टी। अब कहने का मतलब यह है कि आपसे मैं पूछता हूँ, आप एक बात बताओ, आप इतनी सी बात बताओ, ये टी तो आप समझ गए बात को। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताइए कि भाई ए कितना पानी भरता है, तो ए कितना भरता है, 1/3 भरता है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए पहले। ए बी चालू रहता है वहाँ पे, तो अगर ए जो है सो मान लिया जाए कि 1/3 पानी भरता है, ए 1/3 पानी भरता है, यहाँ पे इसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ 1/3 पानी भरता है। तो अगर ए 1/3 पानी भरता है तो बोलिए बी कितना पानी भरा होगा भाई, तो बी 2/3 पानी भरा होगा, तभी तो टोटल 1 भाग हो जाएगा यहाँ पे आपका। और बताइए कि बी 2/3 पानी जो भरा है, एक मिनट कहने का मतलब, अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ए जो है सो 1/3 पानी भरा होगा तो बी कितना भरा होगा, 2/3 पानी भरा होगा। अब मैं आपसे यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, आप बोलो बी जो यहीं से यहीं तक चालू रहा, बी अगर यहाँ से यहाँ तक चालू रहा, कितना समय लिया, 10 मिनट तक चला है ये, और 1/3 पानी भरा है। तो कहने का मतलब है कि बी को 1/3 पानी भरने में कितना समय लग गया भाई, 10 मिनट लग गया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे जो आप बी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ चालू रहता है, और 1/3 पानी भरेगा तो बी कितना भरेगा, 2/3। अब कहने का मतलब ये 1/3 पानी भरने में बी को 10 मिनट समय लग गया, तो 2/3 पानी भरने में बी को कितना समय लग जाएगा, तो 20 मिनट का समय लग जाएगा। और आपको पता है, हम बताए थे कि भाई इसको भी टी टाइम लग रहा है, इसको भी टी टाइम लग रहा है। अगर यहाँ बी को 20 मिनट लग रहा है तो यही तो टी का मान हो गया 20 मिनट भाई, यही तो टी का मान 20 मिनट हो गया। और ये टी और ये टी दोनों टी सेम है भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी ये आपका पूरा कितना हो गया भाई, 20 मिनट हो गया यहाँ से यहाँ। अब मैं पूछता हूँ, ये पूरा अगर 20 मिनट हो गया, ये 10 मिनट है, ये 2 मिनट है, तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 8 मिनट, क्योंकि 20 हमको पूरा करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे क्या पूछ रहा है कि सी अकेला कितना, तो सी बोलिए 1/3 भाग भरा है कितना, 8 मिनट में, तो लिख सकते हैं सी 1/3 भाग भरा है 8 मिनट में। तो आप बताइए सी जो है सो 1 भाग कितना मिनट में भरेगा, तो बस यहाँ पे अड़तियाँ हैं, कितना हो गया, 24 मिनट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 मिनट, है ना भाई। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए, पूरा समझाने का प्रयास किए, बाकी आप देखिए थोड़ा सा अपने से प्रयास कीजिए। और इसके अलावा और भी कोई सवाल आपको लगता है कि है तो मैं आपको लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ 8877020326 पे आप पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल भेजिए, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। इसका प्रश्न आप भेजिए 88770203 इस पे भेजिए, हम सोल्यूशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। किसी को भी और कोई सवाल मिलता है पाइप एंड सिस्टर्न में तो हमें भेजिए आप, लेकिन असाइनमेंट चेक कर लीजिएगा आप, जितना बताएं उसको देखें। अगर वही पूछिएगा तो जवाब आपको नहीं देंगे, जो बता दें वही पूछिएगा तो हम आंसर नहीं देंगे आपको। हमारा असाइनमेंट से बाहर होना चाहिए, पूछा हुआ सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे हम आपको, जो बात है क्लियर, ठीक है भाई, यहीं तक। और कल हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस।
टाइम 9 बजे ही रहेगा। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है कल, इसलिए करके आप लोग जुड़े रहिए और मन से पढ़िए। देखो भाई बीच में आओगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में रहिए आप लोग और लास्ट तक बने हुए रहिए, मज़ा बहुत आएगा। यहीं तक आज।